फिल्मी गीत और गज़लों पर अपनी प्रस्तुति देते ये बच्चे कोई आम नागरिक नहीं बल्कि भविष्य का सुनहरा भारत हैं। इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। यहाँ सिर्फ ये बच्चे ही नहीं बल्कि विशेष योग्य जन ने अपनी विभिन्न प्रकार की अद्भुत प्रतिभाओं और योग्यताओं का प्रदर्शन करके सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा था बर्लिन ओलंपिक खेलों में स्पेशल ओलंपिक भारत के एथलीटों का विशेष सम्मान। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन अद्वितीय व्यक्तियों के लिए गर्व से एक मंच प्रदान किया, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और दूसरों को अपने संघर्ष और समर्पण से प्रेरित किया। इस प्रोग्राम में अवार्ड भी रखे जाते हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ दूसरी संस्थाओं के अलावा अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की वर्क फॉर कंपैशन संस्था के सेवा के कार्यों को सराहते हुए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये हमारी साथी संस्था है एहसास, जिसने हमें यहाँ पर बुलाया था और ये सामाजिक कल्याण के कार्य में बहुत आगे तक हैं। और इनको देखकर बस एक ही लाइन या एक ही चीज़ याद आती है। पिछली बार अल्लामा साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि एहसास जब अंदर से आता है तो फिर जो हमारा वर्क है वो बाहर दिखाई देता है। अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और जिसने यहाँ पर भेज दिया उसको अगर प्लीज़ करना है तो फिर आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना होगा। यही उसके करने का यहाँ पर यह उद्देश्य है हमारा। वहीं टीम एहसास के रंजीत कुमार ने कहा कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और भारत की सभ्यता को रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल के यहाँ पर आए। दूसरा, हम लोगों का जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि अगर हम लोग एक लाइफ भी बदल पाए, एक लाइफ भी अगर हम इस शो के द्वारा या हमारे मोटिवेशन से एक शो में अगर हम एक लाइफ भी बदल पाए तो हम समझेंगे कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। दूसरा हमारा रीज़न है कि सिमिलैरिटी, वी बिलीव इन सिमिलैरिटी। हम एक समान अवसर, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सभी वर्ग के बच्चों को। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ स्लम के लिए ही काम करते हैं या सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा टारगेट है, लेकिन इक्वली हम बिलीव करते हैं एक इक्वल टारगेट, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। अब मेरा निवेदन है कि जो मेरे कुछ यहाँ पे अतिथिगण जो उपस्थित हैं, गणमान्य सदस्य जो हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे बारे में कुछ दो शब्द बोलें। मेरा निवेदन है राणा साहब से, जो कि एक बहुत अच्छी संस्था चलाते हैं, न्यू आशा स्पेशल स्कूल। ये स्कूल बहुत सालों से है और ये जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं ये उस पे काम कर रहे हैं, म्यूट डेफ एंड डम बच्चों पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। राणा साहब बाकी विशेष आप ही बता पाएंगे। जी सर, स्वागत है पहले तो आपका भी। मैं कनेक्ट शिक्षा संस्थान का प्रेसिडेंट और इसके अंडर न्यू आशा स्पेशल स्कूल चलता है। तो मैं कंचन मैम का, रंजीत सर का पूरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जब से इस हमारा स्कूल ये लगा रहा कि 15 साल से है, लेकिन इनके साथ हमारे 11 साल हो जुड़े हुए। और जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हमारे बच्चों को सबसे पहले से वॉक का हो गया, क्योंकि मुझे याद है आज से 8 साल पहले वानिया ने एक बच्चे को, जो डाउन सिंड्रोम बच्ची थी, उसके साथ ना काम किया। तो वो बच्चे जैसे इनको देखते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं कि हाँ देखो दीदी आ गई। तो हर साल, और दूसरा इनकी ड्रेस से बना के देना उन बच्चों के लिए, उनके अपने जन्मदिन पे वहाँ जाना स्कूल में, ये बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ें उन बच्चों के लिए बहुत प्यार देती है। एहसास एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को स्टेज का मौका देती है, उन बच्चों को जो घर पर अदरवाइज उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े लेवल पर उनको लाने के लिए। इससे बच्चों का विकास होता है और बी सेलिब्रेशन की तरफ से उनको कैंडल्स वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया जाता है। मैं एहसास से पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हूँ मेरे स्कूल की तरफ से, और मैं जब भी आती हूँ मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है हमेशा, और कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिलता है। और फॉर मी एहसास इज़ माई फैमिली। वर्क दिल्ली चैप्टर के वॉलंटियर्स ने पूरे प्रोग्राम में अपना भरपूर सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहे अनिल काला जी, राज खान जी,
गुरु वैष्णव आचार्य श्री धर्मेंद्र वत्स जी, मुख्य अतिथि ACP वीरेंद्र पूंज जी, शरद कोहली जी, नसीम सिद्दीकी जी, योगिंदर यादव जी, बबीता खन्ना जी, OP राजपुरोहित जी, हमारे भारत गौरव रहे डॉक्टर रफ़ी जी, कर्नल खान, उमेश चिकारा जी, अरविंद जी, उमा शर्मा जी, नरेश जैन जी और ओलंपिक भारत की पूरी टीम। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल। इस अवसर पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी जी ने प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि जिस तरह का एहसास आज एहसास ट्रस्ट ने दिखाया है, अगर यही एहसास देश के तमाम लोगों को हो जाए तो यहाँ नफरतें ख़त्म होंगी और प्यार की गंगा बहेगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जो एहसास उन्होंने किया है, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ये एहसास अगर भारत देश के सारे लोगों को हो जाए तो एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, नफ़रत कम होगी, ज़रूरतमंद लोगों को जो है लोग स्थान देंगे, उनकी मदद करेंगे। क्योंकि आज ये संस्था जिनका कोई वाली नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, गरीब बस्तियों से, झोपड़पट्टियों से अनाथ बच्चों को और इसके साथ साथ जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जिस प्रकार का वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर सिंगर प्रतिभा शर्मा जी और निधि बख्शी जी भी शामिल हुई। यहाँ पेंटिंग कंपटीशन भी कराया गया, जिसमें सिरोही NGO के बच्चे और एहसास एक पाठशाला मंगोलपुरी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। याद रहे कि एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम करवाते आ रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का कामयाब संचालन किया यंग टैलेंट आदित्य और वंशिका शर्मा ने। NGTV के लिए नई दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से अब्दुल कलाम की खास रिपोर्ट।